सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। पंचायत चुनाव पहले चरण के मतगणना का कार्य हुआ शुरू। 4 दिनों तक चलेगा मतगणना कार्य। भीषण गर्मी के बीच बेहद धीमी रही मतगणना की रफ्तार। 6 घंटे बाद आया पहला रिजल्ट। मतगणना कार्य को लेकर बाजार समिति में रही तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए पुलिस जवान। वरीय अधिकारियों की भी रही पैनी नजर। पैरामिलिट्री फोर्स भी किए गए तैनात। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर रवाना किए गए चुनाव कर्मी। वरीय अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश देकर किया रवाना। प्रखंड के क्लस्टरों में गुजारेंगे रात। कल होगी बूथों के लिए रवानगी। और दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने अंतिम दिन चलाया धुआंधार जनसंपर्क अभियान। कईयों ने किया डोर टू डोर कैंपेनिंग। वोटरों से मांगा अपने पक्ष में समर्थन। बोड़ो बाजार समिति में चल रहा पंचायत चुनाव मतगणना कार्य बेहद खराब हाल में दिखा। मतगणना कार्य की रफ्तार मंगलवार को बेहद धीमी थी, जबकि जिला प्रशासन ने दावा किया था कि सुबह 8 बजने के साथ प्रत्याशी और समर्थकों के राउंडवार सूचना मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोपहर 2:30 बजे तक मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा न तो किसी प्रत्याशी के हार जीत की कोई सूचना दी जा रही थी और न ही पत्रकारों को किसी स्तर से सूचना मिल पा रही थी। हालात ऐसे थे कि एक तरफ पहले चरण में जिले के गिरिडीह के सदर प्रखंड के साथ गांडे और जमुआ के प्रत्याशी इंतजार करते रह गए, जबकि मतगणना का कार्य तय वक्त सुबह 8 बजे से ही शुरू हुआ। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा पहले राउंड की आधिकारिक सूचना 2:30 बजे के करीब दी गई। वो भी महज सिर्फ 2 मुखिया प्रत्याशी गिरिडीह के सदर प्रखंड के पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को मुखिया घोषित किया गया। आधिकारिक सूचना के अनुसार पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को जहां 1424 मत मिले, तो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला हंसदा को 836 मत हासिल हुए। इस प्रकार मुनि हेम्ब्रम ने 588 वोट से मुखिया पद पर चुनाव जीत लिया। इधर सिंधवरिया पंचायत से रामेश्वर महतो, लेदा पंचायत से शोभा देवी निर्वाचित हुई, तो गांडे प्रखंड के बड़कीटाड़ से रुखसाना को ही 1258 वोट मिले। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सोनी कुमारी को 713 मत हासिल हुए। इस प्रकार रुखसाना 545 वोट से मुखिया निर्वाचित हुई। वहीं झरकट्टा पंचायत से रानी कुमारी निर्वाचित हुई। जमुआ प्रखंड के परिहारी पंचायत से संजय यादव, चुगलखार पंचायत से प्रभाकर यादव निर्वाचित हुए। लगभग 4 दिनों तक चलने वाले मतगणना का कार्य इस तरह बेहद धीमी गति से चल रहा है। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें।
मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान गिरिडीह। बोड़ो की बाजार समिति में खूब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। मंगलवार से शुरू हुए इस 4 दिनों तक चलने वाले मतगणना कार्य को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को यहां लगाया गया है। वहीं सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पहचान पत्र दिखाकर ही अंदर प्रवेश की अनुमति मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अमित रेणु खुद नजर बनाए हुए हैं और घूम घूम कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कुल मिलाकर तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच मतगणना कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरे चरण पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। मतदान सामग्रियों को लेकर कर्मी प्रखंड के क्लस्टर सेंटर के लिए कूच कर गए। बता दें कि दूसरे चरण में 19 मई को जिले के 4 प्रखंड देवरी, तिसरी, गांवा और बेंगाबाद में मतदान होना है, जिसमें बेंगाबाद प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंड नक्सल प्रभावित वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इन इलाकों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं आम आवाम से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील भी की जा रही है। मतदान प्रक्रिया को लेकर इन क्षेत्रों में पड़ने वाले अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतगणना के लिए मंगलवार को ही गिरिडीह कॉलेज में बने क्लस्टर के कोषांगों से पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया। बताया गया कि मतदान कर्मियों को प्रखंडों में बने क्लस्टर में रखा जाएगा और फिर वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पहुंचाकर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराकर वापस क्लस्टर लाया जाएगा। इस बार मतदान प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन खासा मुस्तैद है। तमाम अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों में सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती की जा रही है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी अमित रेणु समेत पूरे पुलिस व प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बेंगाबाद थाना के पास 2 पहिया वाहनों की धरपकड़ के क्रम में मंगलवार को बेंगाबाद पुलिस ने एक बाइक सवार की डिग्गी से 1 लाख रुपए कैश और पंचायत चुनाव से संबंधित हैंडव्हील बरामद किया है। बाइक सवार नंदकिशोर साव ग्राम पंचायत गेंद्रो का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बेंगाबाद थाना के सामने 2 पहिया वाहनों की धरपकड़ की जा रही थी। इस बाइक सवार की डिग्गी से पुलिस ने पंचायत चुनाव से संबंधित पर्चा के साथ 1 लाख रुपए नगद कैश बरामद किया है। मामले की वास्तविकता की जांच के लिए पुलिस ने इसे गिरिडीह जिला मुख्यालय भेज दिया है। इधर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि बाइक सवार ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक है। वह गेंद्रो में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। पूछताछ में उसने ग्राहक सेवा केंद्र राशि होने की बात कही है। फिर भी मामले की सत्यता की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर सीएसपी संचालक का कहना है कि वह गेंद्रो दुर्गा मंदिर के पास चलाता है। वह छोटकी खरगडीहा पेट्रोल पंप से राशि लेकर सीएसपी जा रहा था। इस बीच बेंगाबाद थाना के सामने वाहनों की धरपकड़ के क्रम में सीएसपी संचालक की बाइक पकड़ी गई। कहा कि छोटकी खरगडीहा के एक प्रेस से वार्ड सदस्य का पर्चा भी डिक्की में था। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch.
In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। गिरिडीह के बरगंडा रोड में संचालित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में सोमवार रात पहली बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। मंगलवार को इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी गई। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि इसे आयुष्मान भारत के तहत यहां किया गया ताकि मरीज को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। आमतौर पर बड़े अस्पतालों में हिप रिप्लेसमेंट में अच्छा खासा खर्च लग जाता है, लेकिन यहां आयुष्मान भारत के तहत ऑपरेशन करने से मरीज के परिजनों को काफी सहूलियत हो गई। बताया गया कि यहां ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर पप्पू मरांडी के द्वारा गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की पूरी टीम की देखरेख में किया गया। इस बाबत गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि अब गिरिडीह शहर में भी इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले गिरिडीह में लोग इस तरह के ऑपरेशन की जोखिम नहीं लेते थे। खासकर आयुष्मान भारत योजना के आने से जो कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। बताया गया कि इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत के तहत कई प्रकार के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बताया कि यहाँ हड्डी से संबंधित हर प्रकार व किडनी से संबंधित ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। बताया कि यहाँ ऑपरेशन दूरबीन की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग गिरिडीह से बाहर चले जाते थे। इसी वजह से इनकी कोशिश है कि अब गिरिडीह में ही हर तरह के इलाज और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि लोगों को बाहर जाने की नौबत ही नहीं आए। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में पहली बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किया गया और यह ऑपरेशन डॉक्टर पप्पू मरांडी जो हमारे यहाँ विजिटिंग ऑन कॉल ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके द्वारा किया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की टीम और डॉक्टर पप्पू मरांडी ने यह सफल ऑपरेशन करके एक नया मिसाल तैयार किया है। पहले इसी ऑपरेशन के लिए लोग हमारे गिरिडीह से लोग धनबाद, रांची, दुर्गापुर आदि जाया करते थे, लेकिन यह सुविधा होने के कारण अब बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हमारे यहाँ किया जा रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, यह ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत किया गया है, जिसमें मरीज को एक भी पैसा नहीं लगा है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेंगाबाद के बाघरा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मंगलवार को इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि दिनेश ठाकुर की पत्नी सरिता देवी ने विषपान किया है। बताया गया कि इसके पति चुनावी रैली में गए हुए थे। बताया गया कि सरिता देवी का अपने ससुर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसने कीटनाशक खा ली। जब यह बेहोशी की हालत में हो गई तो आसपास के लोगों ने देखा और इसके पति को खबर किया। साथ ही 108 एम्बुलेंस बुलाकर इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र के साथ अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बेंगाबाद के ओझाडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वासुदेव नारायण सिंह ने मंगलवार को जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। ये अपने चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप को लेकर अपने क्षेत्र में मतदाताओं के घर घर जाकर जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इस बाबत इन्होंने बताया कि सरकारी शिक्षक रहकर ग्रामीणों व समाज को इन्होंने काफी लाभ पहुंचाया है। अब अपने पंचायत के विकास के लिए एवं बदलाव के लिए पंचायत के मुखिया बनकर पूरे पंचायत का बदलाव करने की चाह रखते हैं। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि ये बिचौलियों को दूर करेंगे, हर योजना को पंचायत के हर लोगों तक पहुंचाएंगे। बताया कि इलाके में हरियाली लाएंगे, साथ ही नली, गली, पानी, शिक्षा आदि से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे।
आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या क्या आपका मकसद क्या है? चुनाव लड़ने का जनता का पुकार है। जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो क्षेत्र में और विकास का मार्ग खुले। सारा मार्ग जो है विकास का वो रुक गया है, देखने को कहीं विकास नहीं मिल रहा है। यही उद्देश्य है कि जनता की आकांक्षाओं को मैं पूर्ण करूं। जनता का साथ मिला, सहयोग मिला तो निश्चित रूप से उनकी भावना का कदर मैं करूंगा। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। मोबाइल छिनतई मामले में नगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर कोर्ट में पेश किया। बाद में दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में कुछ दिन पहले मोबाइल छिनतई के मामले में 2 लोग फरार चल रहे थे। बताया गया कि गद्दी मोहल्ला तीनकोनिया मोड़ निवासी पंकज हाड़ी और मोहली चुआ निवासी गोल्डन पासवान कुछ दिन पहले शास्त्री नगर पार्क के पास मोबाइल छिनतई किए थे। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन ये घर से फरार हो गए थे। मंगलवार को दोनों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ मेडिकल जांच कराने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। मांजोरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उमेश तिवारी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने चुनावी क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और अपने विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि ये मांजोरी पंचायत को विकास के पायदान पर काफी ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस वजह से ये मैदान में डटे हैं। मौके पर इनके साथ कई सहयोगी भी उपस्थित रहे। आज समाप्ति की ओर है, चुनाव प्रचार का समाप्ति की ओर है। हमको लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इससे हमें खुशी हो रही है कि मुझे निश्चित रूप से इस पंचायत की प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलेगा। इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि जो पिछले विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।
करियर को दे एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। बोड़ो के कृषि उत्पादन बाजार समिति में चल रहा मतगणना कार्य मंगलवार को पहले दिन 8 बजे रात को समाप्त हुआ। बताया गया कि मतगणना कार्य 20 जून तक जारी रहेगा। यहाँ मतगणना कार्य की रफ्तार सुबह से ही बेहद धीमी थी। बताया गया कि सदर प्रखंड के साथ गांडे और जमुआ के प्रत्याशी लगातार इंतजार करते रह गए, जबकि मतगणना का कार्य तय वक्त सुबह 8 बजे से ही शुरू हुआ था। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा पहले राउंड की आधिकारिक सूचना 2:30 बजे के करीब दी गई। वो भी महज सिर्फ 2 मुखिया प्रत्याशी गिरिडीह के सदर प्रखंड के पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को मुखिया घोषित किया गया। आधिकारिक सूचना के अनुसार पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को जहां 1424 मत मिले तो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला हंसदा को 836 मत हासिल हुए। इस प्रकार मुनि हेम्ब्रम ने अब 588 वोट से मुखिया पद पर चुनाव जीत लिया। इधर सिंधवारिया पंचायत से रामेश्वर महतो, लिदा पंचायत से शोभा देवी निर्वाचित हुई, तो गांडे प्रखंड के बड़कीटाड़ से रुखसाना को 1258 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सोनी कुमारी को 713 मत हासिल हुए। इस प्रकार रुखसाना 545 वोट से मुखिया निर्वाचित हुई। वहीं झरकटा पंचायत से रानी कुमारी निर्वाचित हुई। जमुआ प्रखंड के परिहारी पंचायत से संजय यादव, चुगलखार पंचायत से प्रभाकर यादव निर्वाचित हुए। मतगणना कार्य की धीमी रफ्तार की वजह से मतगणना कर्मी भी बेहद परेशान दिखे। कुल मिलाकर भीषण गर्मी के बीच खूब जद्दोजहद के साथ पहले दिन का मतगणना कार्य संपन्न कराया गया। बताया गया कि बुधवार सुबह 8 बजे से फिर मतगणना कार्य प्रारंभ होगा। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह।
के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा निवासी उदय पांडे की मौत सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि उदय पांडे घर से मोटरसाइकिल लेकर किसी काम से भरकट्टा की ओर जा रहे थे। भरकट्टा पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में उदय पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।